बच्चों, आज हम एक कहानी पढ़ने और समझने जा रहे हैं जिसका नाम है मेंढक का ब्याह। मेंढक के बारे में तो हम सब जानते हैं कि बारिश के मौसम में इसकी तादाद और ज़्यादा बढ़ जाती है और बारिश वह तो हमारे फसलों के लिए बहुत ज़रूरी है। पर एक गांव है जिसमें काफ़ी समय से बारिश नहीं हो रही है, तो चलिए देखते हैं उस गांव में बारिश को लाने के लिए क्या-क्या उपाय किए जाते हैं। आषाढ़ चला गया, सावन निकलने को हुआ, परंतु पानी की बूंद नहीं गिरी। आकाश में बादल कभी कभी छुटपुट होकर इधर उधर बह जाते। आशा थी कि पानी बरसेगा, क्योंकि गांव वालों ने कुछ समाचार पत्रों में पढ़ा था कि कोलकाता और चेन्नई की तरफ मूसलाधार वर्षा हुई है। लगते आषाढ़ थोड़ा सा बरसा भी था, आगे भी बरसेगा। इसी आशा में अनाज बो दिया गया था। अनाज जमकर निकला, फिर हरियाकर सूखने लगा। यदि 4-6 दिन और न बरसा तो सब समाप्त। यह आशंका उन जिलों के गांवों में घर करने लगी। लोग व्याकुल थे। गांव में बुद्धिमानों की कमी न थी। टोने टोटके, धूप दीप सभी कुछ किया, लेकिन कुछ न हुआ। एक गांव का पुराना चतुर नावता बड़ी सूझबूझ का था। उसने बैठक करवाई, कहा क्या किया गया है। थोड़ी देर इस पर चर्चा चली। नावते ने अवसर पाकर कहा, इंद्र वर्षा के देवता हैं, अतः उन्हें प्रसन्न करना पड़ेगा। के उपाय कर लिए गए हैं। कोई गांव ऐसा नहीं है जहां कुछ न किया गया हो, पर अभी तक कुछ हुआ भी नहीं है। बहुत से लोगों ने व्याकुल मन से कहा। होम हवन, सत्यनारायण की कथा किसी किसी ने फिर सुझाए, परंतु नावते की एक नई सूझ अंत में सबको माननी पड़ी। नावते ने कहा, बरसात में ही मेंढक क्यों इतना बोलते हैं, क्यों इतने बढ़ जाते हैं, कभी किसी ने सोचा है? इंद्र वर्षा के देवता हैं, सभी जानते हैं। पानी की झड़ी के साथ मेंढक बरसते हैं, तो क्यों? कोई आदमी कह देगा कि मेंढक नहीं बरसते। बिल्कुल गलत। मैंने खुद बरसते देखा है। बड़ी नाद या किसी बड़े बर्तन को बरसात में खुली जगह रख के देख लो। सांझ के समय रख दो, सवेरे बर्तन में छोटे छोटे मेंढक मिल जाएंगे। बात यह है कि इंद्र देवता को मेंढक बहुत प्यारे हैं। वे जो रट लगाते हैं तो इंद्र का जय जयकार करते हैं। लोग मुंह ताक रहे थे कि नावता जी अंत में क्या कहते हैं। नावता अंत में बहुत आश्वासन के साथ बोला, मेंढक मेंढकी का ब्याह करा दो। पानी ना बरसे तो मेरी नाक काट डालना। मेंढक मेंढकी का ब्याह? कुछ के होठों पर हंसी झलकने को हुई, परंतु अनुभवी नावते की गंभीर शक्ल देखकर हंसी उभर ना पाई। एक ने पूछा, कैसे? क्या होगा उसमें? मेंढक के ब्याह की विधि तो बताओ दादा। नावते ने विधि बतलाई। वैसे ही करो मेंढक मेंढकी का ब्याह, जैसे अपने यहाँ लड़के लड़की का होता है। सगाई, फलदान, शगुन, तिलक, आतिशबाजी, दावत सब धूमधाम के साथ हो, तभी इंद्रदेव प्रसन्न होंगे। लोगों ने आकाश की ओर देखा। तारे टिमटिमा रहे थे। बादल का धब्बा भी वहां न था। पानी न बरसा तो मर मिटेंगे। ढोरों बैलों का क्या होगा? बढ़ी हुई निराशा ने उन सबको भयभीत कर दिया। लोगों ने नावते की बात स्वीकार कर ली। तो बच्चों, देखा आपने, नावते की बात मानकर गांव वाले मेंढक और मेंढकी की शादी के लिए मान जाते हैं कि अगर हम शादी करा देंगे तो इंद्रदेव प्रसन्न होकर बारिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इंद्रदेव सच में प्रसन्न होते हैं या नहीं। चंदा इकट्ठा किया गया। आसपास के गांवों में भी सूचना भेजी गई। कौतूहल और भय ने भी अपना काम किया। यदि नावते के सुझाव को ठुकरा दिया
तो संभव है इंद्रदेव और भी नाराज हो जाएं। फिर क्या होगा? सब चौपट। आसपास के गांवों ने भी मान लिया। काफी चंदा थोड़े ही समय में जमा हो गया। नावते ने एक जोड़ी मेंढक भी कहीं से पकड़कर रख लिए। एक मेंढक था, एक मेंढकी। ब्राह्मणों की कमी न थी। ब्याह की धूमधाम का मजा और ऊपर से दान दक्षिणा। गांव के दो भले आदमी मेंढक मेंढकी के पिता भी बन गए। मुहूर्त निकाला गया, जल्दी का मुहूर्त। तिलक हुआ। जैसे मेंढक के माथे पर चंदन लगाने के लिए ब्राह्मण ने हाथ बढ़ाया कि मेंढक उछला। ब्राह्मण डर के मारे हट गए। खैरियत हुई कि मेंढक एक पक्के डोर से बर्तन में बंधा था, नहीं तो उसकी पकड़ धकड़ में मुहूर्त चूक जाता। कुछ लोग मेंढक की उछल कूद पर हंस पड़े। कुछ ने ब्राह्मण को फटकारा। डरते हो? दक्षिणा मिलेगी पंडित जी, करो तिलक। पंडित जी ने साहस बटोरकर मेंढक के ऊपर चंदन छिड़क दिया। फिर हुआ लावा फेरे। एक पट्टे पर मेंढक बांधा गया, दूसरे पर मेंढकी। दोनों ने टर टर शुरू की। नावता बोला, ये एक दूसरे से ब्याह करने की चर्चा कर रहे हैं। ब्राह्मण ने मंत्र पढ़े। ब्याह हो गया। फिर दावत हुई। मेंढकी की विदाई हुई। मेंढक के पिताजी को दहेज भी मिला। मनुष्य के विवाह में दहेज दिया जाए तो मेंढक मेंढकी के विवाह में क्यों हाथ सिकोड़ा जाए? पानी बरसे या न बरसे, मेंढक के पिताजी कुछ से कुछ तो हो ही गए। नावता दादा की अंटी में भी रकम पहुंची और इंद्रदेव ने भी कृपा की। बादल आए, छाए और गड़गड़ाए। फिर बरसा मूसलाधार पानी। लोग हर्ष मग्न हो गए। नावते की धाक बैठ गई। कहता फिर रहा था, मेरी बात खाली तो नहीं गई। इंद्रदेव प्रसन्न हो गए ना। पानी बरसा और इतना बरसा कि रुकने का नाम ना ले रहा था। नाले चढ़े, नदियों में बाढ़ आई। पोखर और तालाब उमड़ उठे। कुछ तालाबों के बांध टूट गए। खेतों में पानी भर गया। सड़कें कट गईं। गांव में पानी तरंगे लेने लगा। जनता और उसके ढोर डूबने उतरने लगे। बहुत से तो मर गए। संपत्ति की भारी हानि हो गई। 8-10 दिन के भीतर ही भीषण बर्बादी हुई। इंद्रदेव के बहुत हाथ पैर जोड़े, वह न माने। लोग कह रहे थे कि इससे तो वह सूखा ही अच्छा था। फिर नावते की शरण पकड़ी गई। अब क्या करें? उसका नुस्खा तैयार था। बोला, कोई बात नहीं, सरकार ने तलाक कानून पास कर दिया है। मेंढक मेंढकी का तलाक कराए देता हूँ, पानी बंद हो जाएगा। पर मेंढक का वह जोड़ा कहाँ मिलेगा? लोगों ने प्रश्न किया। नावते का उत्तर जेब में ही था। उसने झट से कहा, मेरे पास है। कहाँ से आया? प्रश्न हुआ। उत्तर था, मेंढक के पिता के घर से दोनों को ले आया था। जानता था कि शायद अटक पड़ जाए। पानी बरसते में ही तलाक की कार्यवाही जल्दी जल्दी की गई। तलाक की क्रिया के निभाने में ना तो अधिक समय लगना था और ना कुछ वैसा खर्च। मेंढक मेंढकी दोनों छोड़ दिए गए। दोनों उछलकर इधर उधर हो गए, परंतु पानी बरसना बंद न हुआ। बाढ़ पर बाढ़ और जनता के कष्टों का पारावार नहीं। गांव छोड़ छोड़कर लोग इधर उधर भाग रहे थे। एक दो के मन में आया कि नावता मिल जाए तो उसका सिर फोड़ डालें, परंतु नावता तो कहीं 9-2-11 हो चुका था। तो बच्चों, देखा आपने, नावते की बात सुनकर लोगों ने मेंढक और मेंढकी की शादी करवा दी, जिससे बारिश भी हुई। परंतु वह बारिश इतनी ज्यादा हुई कि पूरा गांव पानी पानी हो गया। बाकी उपायों के बाद भी वह बारिश नहीं रुकी। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी पर भी
अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह की कहानियों के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।